नमस्कार, moneycontrol.com हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शीतल। पोस्ट बजट चर्चा में आज हम बात कर रहे हैं तरेश भाटिया जी से, जो कि एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। तरेश भाटिया जी के साथ, जो कि एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। भाटिया जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। moneycontrol.com से बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सर, बजट को लेकर पहला रिएक्शन आपका क्या होगा? सी ओवरऑल ये काफी प्रोग्रेसिव बजट मैं बोलूंगा, बिकॉज इसमें जो फोकस है वो टैक्सेस के ऊपर नहीं था और ग्रोथ के ऊपर था कि कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमी कैसे बढ़ सके। आई थिंक उस तरह से ये काफी बोल्ड और सोचा समझा अच्छा बजट है जो इकोनॉमी के लिए अच्छा है, ओवरऑल कंट्री के लिए। जी सर, सबसे बड़ी बात पर्सनल फाइनेंस की खैर हम बात करें, लेकिन इस बार जो सबसे मेजर एक चेंज वित्त मंत्री जी ने किया है कि क्रिप्टो पे 30% टैक्स लगा दिया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब ये क्रिप्टो की प्रॉफिट पे एक्सपेक्टेड मूव था 30% का टैक्स बिकॉज था। हुँ, जी बिकॉज ये एक एक्सपेक्टेड मूव था। पिछले 5 सालों से ये आ रहा है कि क्रिप्टो करेंसी में मेरे भी क्लाइंट्स बोलते हैं, बहुत लोग हुँ, हुँ, पूछते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि ये अनरेगुलेटेड रहा है। तो काफी अनजान लोगों ने ना चाहते हुए ना जी। जाने हुए इसमें इन्वेस्टमेंट्स करी हैं। और एक आम आदमी के लिए जब तक खूब अच्छी रिसर्च ना हो, ये हुँ, हुँ, समझे बिना करना अच्छा नहीं था। तो एक टैक्स हुँ, हो जाना जायज है। जी। अच्छा, एक सवाल इस बार सबके दिमाग में है, जैसे सब जितने भी टैक्स पेयर्स हैं, स्पेशली जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे बजट में कि एटीसी का जो डिडक्शन है वो बढ़ाया जाएगा, बढ़ाकर उसको 2 लाख किया जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये काफी उम्मीदें थी बजट से कि एटीसी में, एटीडी में, एनपीएस में रिटायरमेंट के लिए काफी चेंजेस करे जाएंगे। एटीसी में सोचा जा रहा था कि इंश्योरेंस को अलग किया जाएगा, हो सकता है पीपीएफ को अलग किया जाए, हो सकता है ईएलएसएस, जो म्यूचुअल फंड जी। इंडस्ट्री की डिमांड थी कि हुँ, हुँ। ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम को अलग करा जाए। और डेट स्कीम्स में, बिकॉज इक्विटी लिंक ईएलएसएस रिस्की होता है, लोगों जी। को, आम आदमी को समझ में नहीं आता, तो डेट स्कीम के लिए भी उम्मीद थी कि उसके लिए भी अलग इनकम टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा। हुँ, और हुँ। इसी तरह से, क्योंकि 2 सालों में कोविड के एक्सपेंडिचर हुए हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है 80D में जाता है, वो 25,000 से 25,000 से बढ़ा के 50,000 किया जाएगा। बेनिफिट्स पेरेंट के मिला के 1 लाख तक वो बेनिफिट जाएगा, तो वो भी कुछ नहीं मिला है। प्लस जी। एनपीएस में लोग काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो उसकी पोर्टेबिलिटी पे उम्मीद थी। उसके हुँ, ऊपर हुँ। था कि उसको, उसकी लिमिट बढ़ाई जाएगी, जी। 50,000 से लेके 1 लाख किया जाएगा, तो वो भी नहीं हुआ है। जी। लेकिन अगर मैं कहूं तो ओवरऑल जो है, अगर कोई नया टैक्स नहीं लाया गया, कोई सेस कोविड का नहीं लाया गया, कोई नया टैक्स में चेंजेस नहीं करे गए, तो आई थिंक इट्स अ गुड मूव। बिकॉज अगर इलेक्शन नहीं है 2 साल तक और फिर नया कोई चीज नहीं आई है, तो नॉट अ पॉपुलिस्ट बजट बट अ गुड बजट। यस जी। सब बजट में एक अनाउंसमेंट हुई है, मैं थोड़ा-सा इस पे क्लैरिफिकेशन चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद इसके बारे में बहुत जानकारी ना हो। जैसे कि बजट में कहा गया है कि जो एनपीएस है, उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, जो उनका डिडक्शन होता था, वो सेम होगा। तो इस बारे में थोड़ा-सा क्लैरिफिकेशन कि ये क्या था, कितना इक्वल उनको किया जाएगा? नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविजन से लाई गई थी, उसमें बजट में प्रपोज किया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, जी। उनकी जो स्टेट गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन होती है, उसको 10 से बढ़ा के 14%, 14% किया जाए। और ऑलरेडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, उनकी जो गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन होती थी वो हुँ, हुँ। 14% पे थी। तो जी, ये एक थोड़ा सा फर्क था स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, जी, तो जी। उसमें वो उसको बराबर कर दिया गया। प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई चेंज नहीं है एनपीएस में। जी, इसे कुल मिला के जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे, उनको बेनिफिट मिलेगा। हाँ जी, बिकॉज ये अच्छा रहेगा कि रिटायरमेंट इंडिया में कोई अपनी पर्सनल नहीं कर पाता, तो जी। एनपीएस के जरिए अगर स्टेट गवर्नमेंट का 4% बढ़ता है, तो ये हुँ, हुँ। बहुत ही अच्छी चीज है कि स्टेट गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन बढ़ रही है। और रिटायरमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से ये एक अच्छा मूव रहेगा, और ये अच्छा ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को फायदा होगा इसमें। जी सर, एक चीज़ और कि बजट में जैसे रिटर्न फाइल को लेकर कहा गया है कि जुर्माना देकर 2 साल तक का जो रिटर्न आप अपडेट कर सकते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? जी, इसमें काफी लोग जो सैलरीड थे, बिजनेसमैन थे, वो कई बार किसी वजह से नहीं कर पाते हैं, या उनको लगता है कि मेरे को ये आना था, ये बेनिफिट आना था, ये बेनिफिट आना था, और वो रह जाता है। अगर आप जैसे इस साल
31 दिसंबर 2021 तक आपने नहीं किया, और उसके बाद प्रोविजन नहीं है कि आप उसको दोबारा फाइल कर सकें, कोई एटीसी एटीडी बेनिफिट आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है उसको आप इन पिक्चर ला सकें, और ऐसी चीजों के लिए कोई प्रोविजन नहीं था। तो वो प्रोविजन को ये बजट प्रपोज करता है कि देखा जा सकता है 2 साल के अंदर। जी सर, बजट की बात करें, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बजट के 3 ऐसे हाइलाइट्स जो आपको लगता है कि इस बार वित्त मंत्री जी ने मतलब उस पे फोकस किया है, 3 पॉइंट्स बजट के, क्योंकि उन्होंने नंबर 1 है कि ये प्रोग्रेसिव, जी नंबर 1 ये प्रोग्रेसिव बजट है, यानी कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए और इसमें जो ग्रोथ हो सकती है प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, उसको और ज्यादा लाने के लिए जो कुछ भी गवर्नमेंट कर सकती है, पूरा फोकस 90% उसी पे था। अगर बजट गवर्नमेंट का 35% बढ़ाया जा रहा है तो उसी पे फोकस है कि रोड्स, ट्रेन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, आईटी, ये सब में और आगे इन्वेस्टमेंट्स हो और आगे ग्रोथ हो। तो नंबर 1 वो है। नंबर 2 जो स्टार्टअप्स है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, उनको बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नंबर 3 मैं मानता हूं कि कोई भी टैक्स में चेंज न कर पाना और कोई नया सेस, कोविड सेस न लाना एक अच्छा पॉजिटिव मूव है। तो ये तीनों चीजें मेरे हिसाब से बहुत अच्छी हैं और मैं इसको वेलकम करता हूँ। जी सर, बजट को अगर आपको पॉइंट्स देने हो तो 10 में से कितने पॉइंट्स देंगे? मैं इनकम टैक्स के ये जो बजट आया है इसमें मैं 7.5 पॉइंट दूंगा 10 में से, क्योंकि 2.5 में रख लूंगा। 2.5 इसलिए कि इनकम टैक्स एटीडी में, एटीसी, एटीडी, एनपीएस में कुछ हमें उम्मीद थी रिबेट, एग्जेम्पशंस और लिमिट्स बढ़ाने की, इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाने की, कोई कोविड सेस, कोविड सॉप मिलता ताकि आम आदमी भी खुश होता, वर्क फ्रॉम होम में कुछ मिलता, वो कोई बेनिफिट मिलता। तो वो ना मिलने से मैंने 2.5 पॉइंट रखे हैं। 7.5 सरकार को दी है क्योंकि ये अच्छा बजट है, आम आदमी को खुश करने के लिए नहीं है, पूरे देश को प्रोत्साहित करने के लिए, हर चीज को आगे पॉजिटिव प्रोग्रेसिव ले जाने के लिए है। जी जी सर, हमसे बजट पे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू।